सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, लेके आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही औसम कूल हो। इस टॉपिक आपने थंबनेल देखा ही होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकेस्ट एलियंस दैट एग्जिस्ट इन बेन 10 यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू ऑल सीरीज़। यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा और ये मैंने खुद से बनाई। ये जितने भी वीकेस्ट एलियन रहेंगे ये मेरे हिसाब से रहेंगे, इसलिए सीरीज मत लिए। अगर आपको कोई फेवरेट एलियन आ जाए, खैर मुझे तो नहीं लगता कोई फेवरेट एलियन आना भी चाहिए, पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अधिकतम लोग मेरी वीडियोस देखते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये मुझे थोड़ा दुख देख देता है, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो। मैं कोई ऐसा प्रो तो हूँ नहीं कि जैसे मैं तुरंत बना लूँगा ऐसे ही वीडियो। मुझे पहले काफ़ी रिसर्च करनी होती है। आप लोग माने या ना माने, कई लोग ऐसे हेटर्स होते हैं कमेंट में कहते हैं कि तुम रिसर्च करते हो, पर नहीं, मैं सच में रिसर्च करता हूँ। मैं ऐसी हवा में आपको थोड़ी नहीं कह सकता हूँ। रिसर्च करके ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये एक वीडियो पे मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे देने होते हैं बस रिसर्च में। उसके बाद जो वीडियो मेकिंग प्रोसेस होता है वो अलग। तो उसके लिए गाइस थोड़ी सपोर्ट करिए। तो चलिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बता देते हैं एलियंस। तो बेन 10 क्लासिक का सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर जो मेरे हिसाब से है वो है डेटो। इसकी सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि ये लिटरली कुछ नहीं कर सकता। ना इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी ही नॉर्मल एलियन से जीत सकता है, ना इसकी काफ़ी स्पीड है, ना रिफ्लेक्स है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके पास कुछ नहीं है लिटरली, बस ये अपनी कॉपीज़ बनाता है। वो कॉपीज़ के लिए कोई लिमिट नहीं है। पर मुझे जो इसके बारे में एक बुरी बात लगती है कि अगर इसने अपनी कई सारी कॉपीज़ बना ली और उसमें कोई एक कॉपी को थोड़ी इससे मतलब 100 मीटर से अवे हो गई, दूर हो गई, तो फिर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ सकता, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही घटिया फीचर है। ये पता नहीं मैन ऑफ एक्शंस ने ऐसा क्यों किया, पर जब तक ये सारे डेटो एक साथ नहीं होंगे तब तक यहाँ ये अपने नॉर्मल फॉर्म में बेन अपना ह्यूमन फॉर्म नहीं एक्सेस कर सकता। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा ख़राब लगता है। और अब अगर हम लोग बात करें बेन 10 एलियन फोर्स में, तो बेन 10 एलियन फोर्स में मेरे हिसाब से सबसे वीक एलियन जो मुझे लगता है वो और कोई नहीं, वो हमारा नैनोमैक है। नैनोमैक, हाँ सीरियसली नैनोमैक ही है। क्योंकि नैनोमैक में मुझे एक जो खराबी लगती है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। उसके पास बस इंटेलिजेंस है, वो फ्लाई हो सकता, मतलब उड़ सकता है, और वो छोटा है। और मुझे उसमें कुछ ऐसा खास नहीं लगता जैसे बहुत पावरफुल हो, ऐसा कुछ नहीं है लिटरली। सच कह रहा हूँ। वो अगर किसी पावरफुल विलेन जिसकी वीकनेसेस कम हो, तो अगर क्या आप ही बताइए, वो विल्गैक्स से कभी जीत सकता है? वो अपने सपने में भी नहीं जीत सकता। इसलिए, और बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कई सारे हमें पावरफुल एलियंस मिले थे, जिसमें एलियन एक्स भी शामिल था। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो नैनोमैक क्या है, एक नॉर्मल चीटी और क्या है। अगर नैनोमैक वाले फैंस को बुरा लगा तो मैं दिल से सॉरी कहता हूँ, पर ये मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से नैनोमैक कुछ ज़्यादा खास पावरफुल नहीं है। वो भले ही मूवी में थोड़ा पावरफुल दिखाया गया, पर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वो छोटे एलियंस के लिए ठीक है, परफेक्ट है, या किसी रोबोटिक मशीन्स के लिए, क्योंकि उसके पास IQ अच्छा है, तो वो मशीन्स में जाके ख़राब ही कर सकता है। पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो कभी ना जीतते, ना स्पीड में ही जीत पाएगा, ना रिफ्लेक्सेस में। तो अब IQ में और बेटर IQ भी नहीं जीत सकता। तो मेरे हिसाब से वो एक वीक एलियन है, अगर बेन 10 उसके सारे एलियंस को देखा जाए तो उस हिसाब से। और अब अगर हम लोग बात करें अल्टीमेट एलियन सीरीज़ की, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी एक वीक एलियन को यूज़ करने में, क्योंकि यहाँ पर मैंने अधिकतम एलियन देखे वो सारे पावरफुल थे। इस सीरीज़ में मुझे काफ़ी टाइम लगा था बस एक अल्टीमेट एलियन से मुझे एलियन ढूंढने में कि कौन वीक है। इसलिए इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। तो फिर मेरे हिसाब से मैंने जितना एनालाइज किया उसके हिसाब से कैमेलियन, हाँ कैमेलियन सबसे वीक एलियन है बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज़ का। पहली बात, अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में बहुत ही कम वीक एलियन दिखाया गया, जिसमें कैमेलियन सबसे वीक है, क्योंकि ये स्पाई मतलब सिर्फ एक स्पाई का काम करता है। ये अपने प्रेजेंस को कंसील कर लेता है अपनी इनविजिबिलिटी के थ्रू। और कंसीलनेस तो आप जानते ही होंगे कि यानी कि अपने आप को छिपा लेना, जिससे आप कोई भी आपकी प्रेजेंस को जान ना पाए। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कंसीलनेस के बारे में। तो इसके पास कुछ ज़्यादा कोई खास पावर नहीं, बस अपने आप को इनविजिबल कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसे वीक के लिस्ट में डाला था, क्योंकि और अगर कोई मान लीजिए पावरफुल विलन हो
जो इसको और इसकी प्रेजेंस को अगर कर लिया, जैसे कि घोस्ट फ्रीक था, तो घोस्ट फ्रीक तो इसे आराम से पकड़ लेगा, और अगर इसने पकड़ लिया तो बेंटन भैया टाटा बाय बाय, यही होगा। क्योंकि कोई भी अपनी इन्विजिबिलिटी से कितना ही कर सकता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। स्पीड इसकी थोड़ी ठीक है, अगर सारे अभी जितने भी हमने देखे वीक एलियंस, उसके हिसाब से स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा ठीक थी। और लास्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है ओमनीवर्स सीरीज से। आप पहले गेस करिए, अगर गेस कर लिया तो मुझे कमेंट में जल्दी बताइए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबका कमेंट पढ़ता हूँ, तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मैं भी बता ही देता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ओमनीवर्स का सबसे ज़्यादा वीक एलियन होगा वर्स्ट। हाँ वर्स्ट, आपको याद होगा वो येलो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी उसकी इमेज, यही वर्स्ट। ये इसके नाम से ही वर्स्ट है। बेन ने भी इसे वर्स्ट इसलिए नाम दिया क्योंकि ये वर्स्ट है, ये लिटरली कुछ भी नहीं कर सकता था। पता नहीं एजमत ने इसका डीएनए क्यों लिया, शायद से बस सारे डीएनए को सैंपल करके। पर मुझे लिटरली कर क्या सकता है ये ओमनीट्रिक्स में, कर क्या रहा है? इसको होना ही नहीं चाहिए था ओमनीट्रिक्स में। वर्स्ट के पास कोई एक सिंगल पावर भी नहीं है, वो एक छोटा सा बौना सा एक एलियन है, येलो कलर का, काफ़ी मोटा सा और काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी। तो ये किस काम का एलियन है, मुझे यही जानना है। पर मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं कोई क्रिएटर तो हूँ नहीं कि आके जाके वहाँ पे डिसाइड करूँ कि कौन एलियन रहेगा नहीं रहेगा। शायद से ये हो सकता है कि थोड़ा फ़नी बनाने के लिए इसे लिया गया ओमनीवर्स में। पर वीक, ये सबसे ज़्यादा वीक की कैरेक्टर है, एलियन है बेन 10 यूनिवर्स में। इससे ज़्यादा वीक कोई कैरेक्टर नहीं होगा मेरे हिसाब से। और अगर मैंने किसी भी एलियन को छोड़ दिया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा एलियन है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ हिंदी में बोलो, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबा दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल पर, वीडियो पूरी देख लेते हैं, ये गलत बात है गाइस। आपको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें जो बेन 10 देखते हों, और बेन 10 की पॉपुलैरिटी को बढ़ाइए। बेन 10 कम्युनिटी को ग्रो करना है, तभी न्यू सीरीज़ आएगी। ये मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ, न्यू सीरीज़ चाहिए तो पॉपुलैरिटी ग्रो होनी चाहिए, पीक पे होनी चाहिए, जिससे सभी को पता चले, मैन ऑफ एक्शन को पता चले कि हमें न्यू बेन 10 सीरीज़ चाहिए, वो भी टीन एज वाले बेन 10 की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, तो कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।